हेलो दोस्तों, हम लोग आज सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। मतलब क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। इसी चीज को हम आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस होता है, हम किस प्रकार से उस चीज को बढ़ाते हैं या तो फिर आगे की बातें करते हैं, उसमें क्या होता है। इस तरह से हम इसकी बात करने वाले हैं। तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी और क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ना है? गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके हम लोगों का टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी की बात करनी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिक प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी पहले अगर हम लोग जान ले तो गुणोत्तर श्रेणी को जानने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि जो भी एक सीरीज होता था, सीक्वेंस होता था, वो क्या था, एक निश्चित रूप से क्या था, निश्चित डिफरेंस से आगे बढ़ता था। जैसे अगर हम लोग लेते हैं एग्जांपल में 3, इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो 3 + 2, इसके बाद में क्या होता था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 और ऐड कर दे तो 3 + 2 + 2। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते थे तो 3 + 2 + 2 + 2, इस तरह से हम लोग सॉन आगे बढ़ते रहते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो, 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, बढ़ते रहते। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे एपी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एपी बोलते थे। इसी प्रकार से हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीपी। क्यों जीपी बोलेंगे? जी से ज्योमेट्रिक, पी से प्रोग्रेस। ठीक इसी प्रकार हम लोग एपी क्यों बोलते थे, ए से अरिथमेटिक, ठीक है, और पी से प्रोग्रेस। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसमें जोड़ा जाता था, इसी प्रकार से इसमें क्या किया जाएगा, जैसे इसमें नाम में ही छुपा हुआ है क्या, गुणोत्तर। मतलब क्या करना जाएगा, गुना किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें फर्स्ट टर्म, जैसे इसमें 3 है तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। तो इसमें 2 का एडिशन हुआ था, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 3 × 2 × 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 2 × इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो जीपी बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि 3, 6 या 12, 24, 48, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो जिस प्रकार से इसमें क्या होता था, डिफरेंस को हम लोग क्या करते थे, इसके डिफरेंस को क्या करते थे, हम लोग बोलते थे सार्व अंतर। इसको क्या बोलते थे, सार्व अंतर। जिसको हम लोग क्या करते थे, A2 है, ये क्या होता था, A1 होता था, ये A2 होता था, A3 होता था, A4 होता था, A5 होता था। इसी प्रकार से आगे जाके क्या होता था, AN होता था। तो हम लोग क्या करते थे, सार्वंतर A2 में से A1 को घटा देते थे, यही करते थे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब हम जैसे इस प्रकार इसमें क्या बोलते थे, सार्व अंतर बोलते थे, उसी प्रकार से इसमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात। ठीक है, इसको हम लोग क्या, रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग रेशियो। रेशियो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, आर से दर्शाते हैं,
और आर को निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसा कि नाम में पता चल रहा है ये अनुपात है, रेशियो है, तो क्या करेंगे हम लोग A2 और A1 का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगा 6/3 = 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो आर, इसका मतलब क्या है कि जो सार्व अनुपात है, जो हमारा रेशियो है, वो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। किसका, इस जीपी का। तो यहाँ से बातें आप लोगों को समझ में आई कि जीपी क्या होता है, किस प्रकार से जीपी का निर्माण होता है। और आगे हम बात करने वाले हैं जीपी की एक फॉर्मल स्टेज की, जो क्या होती है, उसका एक व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर ले पॉज करके। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके फॉर्मल रूप। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं तो जीपी बराबर क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जीपी क्या होता है, अगर ए है कोई भी A1, तो A1 के बाद वाले टर्म क्या आएगा, बाद वाला टर्म आएगा A1 या A1 इंटू आर, यही होगा। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, A1 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, A1 इंटू आर इंटू आर इंटू आर। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, ए, जहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। मतलब A1 इंटू आगे सो ऑन, आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो आता क्या है, ए कॉमा AR कॉमा AR² कॉमा AR³ इसी प्रकार से आगे जाके क्या होगा, AR का पावर n हो जाएगा। ठीक है, सॉरी n नहीं होगा, n-1 होगा। क्यों n-1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे a था, तो a में r का पावर क्या था, कुछ भी नहीं था। दूसरा पद अगर हम लोग देखते हैं, ये क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। ये A1 है, ये तो आपका A2 है, तो A2 में r का पावर 1, A3 में r का पावर 2, A4 में r का पावर, सॉरी यहाँ r छूट गया है, r का पावर q। ठीक है, और यहाँ से फिर इसी प्रकार से क्या होगा, n में क्या हो जाएगा, r का पावर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो एक चीज बात निकल के आती है कि जीपी का मतलब क्या हो जाएगा, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी, एक फॉर्मूला निकल के आता है कि nth टर्म क्या होगा, AR इंटू n-1, r का पावर क्या होगा, n-1 होगा। तो इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना, इरेज करें इसको। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक जीपी को बनाने वाले हैं। मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, मेड ए जीपी विच फर्स्ट टर्म यानी a = 1 एंड r = 3। ठीक है, तो इसको बनाइए, ट्राई कीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद में हम भी ट्राई करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो जीपी क्या हमारा निकल के आएगा, पहले हम लोग ये देखते हैं कि A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारा हो जाएगा 1। इसी प्रकार से A2 क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा A इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3। ठीक है, इसी प्रकार से A3 क्या हो जाएगा, A इंटू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, A इंटू आर का क्यूब बराबर 1 इंटू 3 का। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे ये बढ़ती जाएगी।
तो यहाँ से हमारा जो जीपी निकल के आएगा, इसको नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा जीपी निकल के आएगा वो क्या आएगा, A1, A2, A3, A4 आगे जाएगा। इसी प्रकार से A1 कितना हो गया, 1 हो गया, A2 कितना हो गया, 3 हो गया, A3 कितना हो गया, 9 हो गया, और A4 27 हो गया। इसी प्रकार से क्या हुआ आगे,